नमस्कार दोस्तों, ज्ञान की बातें यूट्यूब चैनल पर आप सबका दिल से स्वागत है। दोस्तों, कभी कभी हम जीवन में इतनी परेशानियों में गिर जाते हैं कि हमें यह समझ ही नहीं आता कि आखिर शांति कहाँ मिलेगी। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने मन को शांत कर लेता है वह दुनिया की हर समस्या का हल खोज सकता है। जीवन की हर परिस्थिति में हमें खुद को स्थिर रखना होगा, क्योंकि जो इंसान अपने मन पर नियंत्रण नहीं रख सकता वह किसी भी स्थिति में सही निर्णय नहीं ले सकता। सोचो, अगर किसी नदी का पानी लगातार हिलता रहे तो क्या उसमें कुछ साफ दिखाई देगा? नहीं ना। वैसे ही जब हमारा मन अशांत रहता है तो हम सही और गलत में फर्क नहीं कर पाते। इसलिए जीवन में सबसे पहले अपने मन को शांत करना सीखिए। अगर कोई आपको परेशान कर रहा है तो उसे लड़ना ही एकमात्र उपाय नहीं है। कई बार चुप रहकर भी सबसे बड़ी जीत हासिल की जा सकती है। बीता हुआ समय, खोए हुए लोग और बीती हुई गलतियां, यह सब रेत की तरह होते हैं। जितना कसकर पकड़ोगे उतना ही हाथ से फिसलेंगे। जब भी लगे कि हिम्मत टूट रही है तो एक बार याद करो कि तुमने इससे भी बुरे दिन देखे हैं और उनसे भी बाहर निकले हो। यही तुम्हारी असली ताकत है। बांस का पेड़ पहले 5 साल तक जमीन के अंदर अपनी जड़ें मजबूत करता है और फिर अचानक तेजी से बढ़ने लगता है। ऐसे ही आपके संघर्ष के साल भी आपके भीतर ताकत भर रहे हैं। जब सही समय आएगा तो सफलता भी दिखेगी। अगर कुछ आपके नियंत्रण में नहीं है तो उस पर अपना समय और मन खराब मत करो। श्री कृष्ण कहते हैं, दुनिया में सबसे खतरनाक चीज क्या है? तुम्हारी सफलता। लोग तुम्हारे मजबूत इरादों से डरते हैं। वे नहीं चाहते कि तुम आगे बढ़ो, क्योंकि अगर तुमने खुद को बदल लिया तो उनकी खोखली दुनिया में दरार आ जाएगी। इसलिए वे तुम्हें कमज़ोर दिखाने की कोशिश करेंगे। बार बार तुम्हें यह एहसास दिलाएंगे कि तुम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन याद रखना, अगर किसी ने तुम्हें तोड़ने की ठान ली है तो यह इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि तुम में कुछ खास है। तुम्हें क्रोधित करना, तुम्हें दुखी करना, तुम्हें हताश करना, यह सब कुछ इसलिए किया जाता है ताकि तुम अपने असली लक्ष्य से भटक सको। लेकिन जो इंसान अपने मन पर काबू पा लेता है वह पूरी दुनिया पर काबू पा सकता है। जब कोई तुम्हें उकसाने की कोशिश करे तो बस इतना सोचना, क्या यह चीज़ 5 साल बाद भी मायने रखेगी? अगर जवाब नहीं है तो उसे अभी से जाने दो। इससे पहले कि हम इस विषय को गहराई से समझें, आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। और साथ ही हमारे ज्ञान की बातें यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। दोस्तों, इंसान की सारी परेशानियों की जड़ सिर्फ 2 चीज़ें होती हैं। एक तो तकदीर से ज़्यादा चाहना, दूसरा वक्त से पहले चाहना। जीवन में हर किसी को संघर्ष करना पड़ता है। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई इन्हीं संघर्षों में टूट जाता है तो कोई खुद को और मजबूत बना लेता है। अगर कोई चीज़ तय करती है कि आप कितने महान हैं तो वह है ना तो रुतबा, ना दौलत, ना ओहदा, वह है सिर्फ आपके विचार, आपका आचरण, आपका व्यवहार। क्रोध एक ऐसी आग है जिसमें जलते भी आप हैं, पछताते भी आप हैं और खुद को पीछे भी धकेलते हैं। पर क्या कभी सोचा है कि क्रोध अकेला नहीं आता, उसका पूरा खानदान होता है। उसकी बहन है जिद, पत्नी है हिंसा, बड़ा भाई अहंकार, माँ है उपेक्षा और पिता है भय। उसकी 2 बेटियां भी हैं, निंदा और चुगली, जो हर वक्त हमारे कान और मुंह के पास मंडराती हैं। और इस पूरे खानदान की सबसे चालाक बहू है
ईर्ष्या जो धीरे धीरे मन को जहर से भर देती है। इसकी पोती है घृणा जो हर वक्त नाक के पास रहती है और सांसों में जहर घोलती रहती है। अगर इस पूरे परिवार से बचकर रह सको तो जीवन शांत और सुखमय हो सकता है। इसे एक और उदाहरण से समझते हैं। एक महिला के पति का तबादला एक रेगिस्तान के पास आर्मी ट्रेनिंग कैंप में हुआ। जब वह वहां पहुंची तो कुछ ही दिनों में उसे उस जगह से नफरत हो गई। तपती गर्मी, धूल भरी हवाएं, चारों तरफ सूखा और अकेलापन। उसने अपने पिता को चिट्ठी लिखी, यहाँ रहना अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, इससे तो अच्छा होता कि मैं जेल में होती। उसके पिता ने जवाब में सिर्फ 2 पंक्तियां लिखी। 2 लोगों ने जेल की सलाखों के पीछे से देखा, एक ने कीचड़ देखा, दूसरे ने सितारों से भरा आसमान। इन पंक्तियों ने उसकी पूरी सोच बदल दी। उसने समझ लिया कि परिस्थितियां हमेशा हमारे बस में नहीं होती, लेकिन उन्हें देखने का नजरिया जरूर हमारे हाथ में होता है। इसके बाद उसने कभी शिकायत नहीं की, बल्कि अपने जीवन की नेमतों को गिनना शुरू कर दिया। अब उसे धूल भरी हवाओं में ताजगी महसूस होने लगी। अकेलेपन में खुद से मिलने का अवसर दिखने लगा और सूरज की गर्मी में जीवन की ऊर्जा नजर आने लगी। यही तो जीवन है, जो जैसा देखता है उसे दुनिया वैसी ही दिखाई देती है। वक्त ने हमें कैद नहीं किया, हमारी सोच ने हमें कैद कर रखा है। बंद दरवाजों की खिड़कियां खोलकर देखो तो सही, क्या तुम्हें कीचड़ नजर आ रहा है या सितारों से भरा आसमान। कभी भी हालातों को दोष मत दो, बल्कि खुद से पूछो, क्या मैं अपने नजरिए को बदल सकता हूँ। एक बार एक शिष्य अपने गुरु के पास आया और बोला, गुरुजी, एक आदमी आश्रम के लिए गाय उपहार में दे गया है। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, अच्छा हुआ, सभी को दूध पीने को मिलेगा। कुछ दिनों बाद वही शिष्य फिर से आया और बोला, गुरुजी, जिसने गाय दी थी वह आकर अपनी गाय वापस ले गया। गुरुजी फिर मुस्कुराए और बोले, अच्छा हुआ, गोबर उठाने के झंझट से मुक्ति मिल गई। शिष्य आश्चर्य में पड़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि एक ही घटना के 2 विपरीत परिणामों पर गुरु खुश क्यों हो रहे हैं। तब गुरु ने कहा, बेटा, परिस्थिति बदले तो अपने मन की स्थिति भी बदल लो, दुख भी सुख में बदल जाएगा। सारा खेल तो बस नजरिए का है। यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। जब भी कोई कठिनाई आए, जब भी कोई चीज छिन जाए, जब भी कोई योजना असफल हो जाए, तो खुद से एक सवाल पूछो, क्या मैं इसे एक नए नजरिए से देख सकता हूँ। दोस्तों, जब भी परिस्थिति विपरीत हो, इन 2 पंक्तियों को हमेशा याद रखो। 2 लोगों ने जेल की सलाखों के पीछे से देखा, एक ने कीचड़ देखा और दूसरे ने तारों से भरा आसमान। जैसा तुम्हारा नजरिया होगा वैसा ही तुम्हारा जीवन होगा। अगर कोई समस्या आती है तो उसके साथ उसका समाधान भी जन्म लेता है। मुश्किल से मुश्किल समय में भी दिन सिर्फ 24 घंटे का ही होता है। वक्त ठहरता कहाँ है। जैसा भी हो, यह गुजर ही जाता है। अंधेरी से अंधेरी रात भी अपनी कोख में दिन का उजाला लिए होती है। जीवन कभी कभी ऐसे दौर से गुजरता है जैसे कोई ट्रेन किसी घने अंधेरे से भरी सुरंग से गुजर रही हो। लेकिन बताओ, क्या हम उस वक्त अपनी टिकट फेंक कर ट्रेन से बाहर कूद जाते हैं? नहीं, क्योंकि हमें भरोसा होता है कि ट्रेन का ड्राइवर हमें सही सलामत उस सुरंग से बाहर ले जाएगा। तो फिर जिंदगी की ट्रेन पर भरोसा क्यों नहीं? जब चारों ओर अंधेरा हो, जब हालात विपरीत हों, जब उम्मीद खत्म होती दिखे, बस भरोसा बनाए रखना। कभी कभी सुरंग छोटी होती है, कभी कभी बहुत लंबी। अंत में यह एक सुरंग ही तो है जिसका दूसरा सिरा रोशनी से भरा होता है।
बस भरोसा मत खोना। पेड़ की शाखाएं अगर बची रहेंगी तो पत्ते फिर से आएंगे। अगर आज समय बुरा है तो क्या कल अच्छा समय भी जरूर आएगा, क्योंकि कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं होती, ना दुख ना सुख। एक घर में 5 दिए जल रहे थे। उनका प्रकाश चारों ओर फैला हुआ था। लेकिन फिर एक दिन पहला दिया उदास होकर बोला, इतना जलकर भी मेरी रोशनी की कोई कदर नहीं। मैं लोगों के लिए खुद को खत्म करता जा रहा हूँ, फिर भी कोई मेरी अहमियत नहीं समझता। इससे तो बेहतर है कि मैं बुझ जाऊं। और यह कहते ही वह दिया बुझ गया। जानते हो वह कौन था? वह था उत्साह। उत्साह का दिया, जो हमारे अंदर ऊर्जा और प्रेरणा भरता है। लेकिन जब उसे महत्व नहीं मिला तो वह बुझ गया। पहले दिए को बुझता देख दूसरा दिया भी उदास हो गया। वह बोला, मैं शांति का प्रतीक हूँ। मैंने हमेशा दुनिया को शांति का प्रकाश देने की कोशिश की, लेकिन फिर भी चारों ओर हिंसा फैली हुई है। जब लोग मेरी रोशनी को अपनाते ही नहीं तो जलने का क्या फायदा। और वह दिया भी बुझ गया। अब उत्साह भी चला गया था और शांति भी। तीसरा दिया, जो भाईचारे का प्रतीक था, उदास हो गया। वह बोला, जब इस दुनिया में ना उत्साह बचा ना शांति, तो भाईचारा भी कैसे रहेगा। लोग आपस में प्रेम और सौहार्द से रहना ही नहीं चाहते। ऐसे में मेरा जलना भी व्यर्थ है। और यह कहकर वह भी बुझ गया। अब चौथा दिया बचा था, जो एकता का प्रतीक था। लेकिन जब उसने देखा कि ना उत्साह बचा, ना शांति, ना भाईचारा, तो वह भी बुझने को तैयार हो गया। उसने निराश होकर कहा, जब यह तीनों दिए ही नहीं रहे तो एकता का कोई अस्तित्व कैसे रहेगा। और वह भी बुझ गया। अब चारों ओर अंधेरा छा गया, लेकिन एक दिया अभी भी जल रहा था। उसकी लपटें भले ही छोटी थी, लेकिन वह निरंतर जल रहा था। तभी एक छोटा बच्चा घर में आया। उसने चारों बुझे हुए दिए देखे, लेकिन वह निराश नहीं हुआ। उसने उस एकमात्र जलते हुए दिए को देखा और खुशी से झूम उठा। फिर उसने उस जलते हुए दिए से चारों बुझे हुए दिए दोबारा रोशन कर दिए। जानते हो वह कौन सा दिया था? वह था उम्मीद का दिया, आशा का दिया। उम्मीद ही वह शक्ति है जो हर बुझी हुई लौ को फिर से जला सकती है। जब जीवन में कठिनाई आई तो हर रास्ता बंद होता दिखे, जब हर चीज असंभव लगे, तब सिर्फ एक चीज का दामन मत छोड़ना, उम्मीद। उम्मीद वक्त का सबसे बड़ा सहारा है। जहां उम्मीद होती है वहां हर लहर किनारा होती है। अगर मुश्किल वक्त में किसी चीज की सबसे ज्यादा जरूरत होती है तो वह है आशा, सहयोग और एक दूसरे के साथ खड़े होने का एहसास। कठिनाइयां मिटाने से नहीं मिटती, उन्हें धैर्य और कर्म से हराया जाता है। भाग्य के लेख से डर मत, अच्छे कर्म करता चल, फिर ईश्वर की महिमा देख। अगर दर्द ना होता तो खुशी की कीमत समझ में ना आती। अगर हर चीज केवल चाहने से मिल जाती तो दुनिया में ऊपर वाले की जरूरत ही ना होती। कभी कभी कुछ पल तन्हाई में बैठकर ईश्वर को याद कर लिया करो, फिर देखना कितना सुकून मिलेगा। इमली का नाम लेने से मुंह में पानी आ सकता है, तो ईश्वर का नाम लेने से आत्मा को ठंडक क्यों नहीं मिलेगी। जो बीत गया उसे याद करके खुद को तकलीफ मत दो। तकदीर में जो लिखा है उसकी फरियाद मत करो। जो होगा वह होकर रहेगा। इसलिए कल की फिक्र में अपनी आज की हंसी मत खोना। जिंदगी सड़क की तरह है, यह कभी सीधी नहीं होती, लेकिन मोड़ जरूर आते हैं। मुश्किलें अगर दरवाज़ा खटखटाएं तो डरना मत, निडर होकर दरवाज़ा खोल दो, क्योंकि कामयाबी अक्सर अपना बेस बदल कर ही आती है। याद रखना, डर के आगे ही जीत होती है। समय जब पलटता है
तो सब कुछ बदल कर रख देता है। इसलिए अच्छे दिनों में अहंकार मत करो और बुरे दिनों में थोड़ा सब्र रखो। कहते हैं सच का कोई मुकाबला नहीं, मगर झूठ की पहचान बहुत होती है। शहर में आदमी बहुत हैं, मगर इंसान कम। अफसोस उन आँखों पर जो सिर्फ वही देखती हैं जो देखना चाहती हैं। अफसोस उन कानों पर जो सिर्फ वही सुनते हैं जो सुनना चाहते हैं। अफसोस उस जुबान पर जो सिर्फ अपने फ़ायदे की बातें करती है। दिल से सजदा करो तो इबादत बनेगी, माँ बाप की सेवा करो तो अमानत बनेगी, और जब गुनाहों का खाता खुलेगा तो माँ बाप की सेवा ही जमानत बनेगी। जरा सी जिंदगी में यहाँ वैधान बहुत हैं, तमाशा देखने वाले इंसान बहुत हैं। खुद ही बनाते हैं हम अपनी ज़िंदगी को उलझा हुआ, वरना ज़िंदगी के नक्शे तो आसान बहुत हैं। अजीब खेल है ऊपर वाले का, लिखता भी वही है, मिटाता भी वही है, भटकाता भी वही है, राहत दिखाता भी वही है, उलझाता भी वही है, सुलझाता भी वही है। मुश्किल की घड़ी में दिखता नहीं अगर साथ देता भी वही है। अजीब दौर है इस ज़माने का, हर कोई यह सोचता है कि तमाम शहर जल जाएं पर मेरा घर बचा रहे। हर कोई यही चाहता है कि तेरी दीवार से ऊंची मेरी दीवार बन जाए। इस तरह न कमाओ कि पाप हो जाए, इस तरह ना खर्च करो कि कर्ज हो जाए, इस तरह ना खाओ कि बीमारी हो जाए, और इस तरह ना बोलो कि विवाद हो जाए। इस तरह ना चलो कि देर हो जाए, और इस तरह ना सोचो कि चिंता हो जाए। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर व हमारे ज्ञान की बातें यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो फिर मिलते हैं ऐसी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय श्री कृष्णा।